अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया उसमें चीन का बड़ा अहम किरदार था। अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो J-35 का हुआ है। पाकिस्तान को तकरीबन 40 के करीब चीनी J-10 तैयारे जो फाइटर जेट्स हैं वो मिलने वाले हैं। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से पहले हो चुका था। पाकिस्तान को जो चीन था वो 2026 के आखिर में J-35 के 40 तैयारे डिलीवर करने वाला था। लेकिन अब जो बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार चाइना गए हुए थे, 3 दिन का उनका दौरा था 19 से लेके 21 तारीख तक। और अब वहां से जो खबरें आ रही हैं उसने भारत के अंदर मातम बर्पा कर दिया है। भारत की नींदें मजीद हराम हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एयर पावर है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 6 और 7 तारीख को जो कमाल दिखाया था, अब आने वाले दिनों में अगर भारत ने कोई एडवेंचर किया तो भारत को मजीद मार पड़ने वाली है। अब जो चाइना है उसने पाकिस्तान के हक में दोबारा वही बयान दिया है जो जंग शुरू करने से पहले, जब भारत ने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की उससे पहले दिया था। चाइना की जानिब से कहा गया था कि जो पाकिस्तान है उसकी जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी उसकी खुदमुख्तारी और उसकी जो सलामती है उसका दिफा चीन खुद करेगा। और हमने देखा 6 और 7 तारीख को जिस तरह चीनी असला और चीनी जहाज इस्तेमाल किए गए, J-10 फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल पाकिस्तान के एयरफोर्स ने ठीक निशाने पर लगाए और तकरीबन 3 जो राफाल तैयारे थे उनको मार गिराया था। अब जो चीनी असला है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तकरीबन जो डिफेंस इक्विपमेंट है 81%, 81% जो चीनी वेपन है, डिफेंस इक्विपमेंट है, वो पाकिस्तान चाइना से लेता है, उसको वो इस्तेमाल करता है। अब जो जराए हैं, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान का जो चीनी असले पर इन्हिसार है उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है। जो F-16 तैयारे जो कि अमेरिकी साख्ता है उनको डिस्कार्ड किया जाएगा, उनको निकाला जाएगा और मजीद जो चीनी साख्ता तैयारे हैं उनको पाकिस्तान अपनी फ्लीट में जो फाइटर जेट है उनमें शामिल करने वाला है। उनमें जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो J-35 की इंडक्शन होगी। उसकी वजह यह है कि जो राफेल तैयारे हैं वो 4.5 जनरेशन के हैं, जबकि जो J-35 है वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। उसके साथ जब PL-17 जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो नस्ब हो जाएगी, जिस तरह J-10 के साथ PL-15 जो मिसाइल्स थे वो नस्ब किए गए और राफेल के और जितने जो Su-30 था, MiG-29 था, वो जो तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उड़ाए वो इन्हीं जो कॉम्बिनेशन था J-10 का और PL-15 मिसाइल का, उसके जरिए उड़ाए गए थे। अब जो बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए है और अच्छी खबर है वो ये है कि जिस तरह JF थंडर तैयारे पाकिस्तान में बनते थे, चाइना और पाकिस्तान उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करता था, अब पाकिस्तान में जो PL-15 मिसाइल है उसको बनाने के हवाले से भी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो मजीद मजबूत होने वाली है, मजीद उसको ताकत मिलने वाली है और जो एयर सुपेरिटी है यानी कि जो फिजाइया की पावर है अपने आप को तहफ्फुज़ करने की, डिफेंस करने की, वो पाकिस्तान की मजीद जो है वो उसमें इजाफा होने वाला है। अब अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल प्रिसाइजली 8 अप्रैल 2024 को जो पाकिस्तान के चीफ मार्शल हैं ज़हीर बाबर सिद्धू, वो चाइना गए थे। चाइना में उन्होंने अहम मुलाकातें की थी और उन्हीं मुलाकातों के बाद ये खबरें आई थी कि जो चाइना है पाकिस्तान को J-35 तैयारे देने वाला है। तकरीबन 40 के करीब जो तैयारे थे वो 2026 यानी कि जो अगला साल होगा उसके आखिर में आखिरी जो क्वार्टर था उसमें पाकिस्तान को ट्रांसफर होने वाले थे। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान को जो पहला क्वार्टर होगा 2026 का, यानी शुरू के जो 3-4 माह होंगे उनमें वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और साथ साथ चाइना जो है पाकिस्तान को डिस्काउंटेड जो है वो इस पर डील दे रहा है कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, आप बाद में पेमेंट कीजिए, वो आपको तैयारे दे दिए जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो चीनी असला है उसकी जो मांग और उसकी जो वर्थ है, उसकी जो कीमत है, उसकी वैल्यू है, उसमें पाकिस्तान ने इजाफा किया है। आज से पहले जो J-10 तैयारे हैं वो इस्तेमाल नहीं हुए थे। पाकिस्तान में 2021 में उसको इंडक्ट किया गया था, जब इमरान खान वजीर आजम थे उसकी इंडक्शन हुई एयरफोर्स में, पाकिस्तान एयरफोर्स में। लेकिन उनका जो इस्तेमाल था वो जनवरी 2024 में किया गया था। पहली बार J-10 को जब ईरान ने पाकिस्तान पे दरअंदाजी की और सीस्तान बलूचिस्तान में जो टेरर कैंप थे उनको निशाना बनाने के लिए जो J-10 तैयारा था, चीनी साख था, उसको जनवरी 2024 में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद
जो एक बड़ी वॉर, एक बड़ी जंग थी, उसके लिए 6 और 7 तारीख को मई 2025 को इन J-10 को इस्तेमाल किया गया। उसके साथ PL-15 मिसाइल जो था उसको इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान को बड़ी फतह हासिल हुई। अब ये जो J-10 की कामयाबी थी, इसने जो डिफेंस इक्विपमेंट था चाइना का, उसको पड़ लगा दिए हैं। बैनुल अक़वामी सतह पे उसकी मांग बढ़ गई है, उसके शेयर्स बढ़ गए हैं, उसकी डिमांड बढ़ गई है और पाकिस्तान ने ये जो तैयारे हासिल किए थे, जो राफाल की कीमत है उससे 10 गुना कम कीमत पर पाकिस्तान ने वो तैयारे हासिल किए थे। अब जो राफाल की डील है, अप्रैल 2025 में प्रिसाइसली 28 अप्रैल 2025 को जो भारत है उसने 7.4 बिलियन डॉलर की राफाल की डील की थी फ्रांस के साथ। तकरीबन 26 के करीब राफाल तैयारे हैं जो कि 2026 में भारत को मिलने वाले हैं 7.5 बिलियन डॉलर के। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान है उसने क्या किया है, उसने राफाल को गिराया है। दुनिया में कई जो ममालिक हैं वो राफाल की डील को अपने कैंसिल कर रहे हैं। इंडोनेशिया से खबर आई कि इंडोनेशिया ने जो ऑर्डर किए हुए थे उनको जो है वो कैंसिल करने की तरफ वो जा रहा है या कैंसिल उसने कर दिया है। तो पाकिस्तान की ये जो 6 और 7 तारीख का एडवेंचर था भारत का, उसको भारत को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान को उसका बड़ा फायदा हुआ है। पाकिस्तान की जो कदर है उसमें इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ है, वैल्यू में इजाफा हुआ है। बाकायदा पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के कई जो हमारे पायलट्स हैं वो J-35 की जो ट्रेनिंग है वो चाइना में हासिल कर रहे हैं, चाइना में वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। J-35 यहां आएंगे, वो उसको उड़ाएंगे, पाकिस्तान के जो फिजा है उसको नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे, पाकिस्तान के जो शाहीन है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो मजीद ऊंचा करेंगे। साथ साथ बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो कह लीजिए कि चीन है वो, और एक और दिलचस्प बात यह है कि जो F-22 है, जैसे चाइना का अमेरिका का F-16 है जो कि पाकिस्तान के पास था, अमेरिका ने F-22 एक जहाज बनाया था, फाइटर जेट। और F-22 ऐसा जहाज है जो कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो किसी मुल्क को नहीं देगा, ना वो खुद इस्तेमाल करेगा और ना ही वो किसी और मुल्क को देगा, क्योंकि वो ये समझता है कि ये F-22 की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये जो है वो अगर दुश्मन के हाथ आ गई, यानी हमारा कोई F-22 गिर गया और वो दुश्मन के हाथ आ गया, किसी एडवर्सरी मुल्क के हाथ आ गया, तो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका को भी तबाह कर सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो अमेरिका है उसने F-22 जहाज की सूरत में बनाई है, लेकिन उसका जो तोड़ है वो बताया जा रहा है J-35 को। तो आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के हाथ में कौन सा तैयारा और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आने वाली है, उससे पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। जो चाइना है उसने तो दाना पानी भारत का बंद कर दिया है, दूसरी जानिब जो अमेरिका है वो भी भारत के खिलाफ घेरा तंग कर रहा है। और नरेंद्र मोदी, मैं कहता रहा हूं, भारत के लिए अपशगुन है। नरेंद्र मोदी से जान छुड़वाइए, उसको हटाइए। वो कह लीजिए बदनसीबी और नहुसत है भारत के लिए। क्यों? उसकी वजह क्या है? चाइना जो ठुकाई कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब अमेरिका की सुन लीजिए। जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको नरेंद्र मोदी अपना भाई कहा करता था, कहता था वी आर फ्रेंड, वी आर ब्रदर्स, और नरेंद्र मोदी जो है उसको एक बार फिर नरेंद्र मोदी जैसे, एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी था, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो अब जो है वो अमेरिका जो है वो नरेंद्र मोदी और भारत पे बॉम्ब गिरा रहा है। पहले एप्पल वाला मामला हुआ, टिम कुक को ट्रंप ने कहा कि $5 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो तुम इंडिया में नहीं करोगे, तुम उसको यूएस में लेकर आओ। फिर हमने देखा जो एप्पल के बाद मैंगोज जो थे भारत के, उनको डिस्कार्ड कर दिया गया। तकरीबन $5 लाख के जो मैंगोज थे जो कि एक्सपोर्ट किए गए थे यूएस में, उनको डिस्कार्ड करना पड़ा क्योंकि लीगली तौर पे वो वहां पे नहीं जा सकते थे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी। अब जो नया बॉम्बशेल अमेरिका ने भारत पे गिराया है वो वीजा पाबंदियां हैं। बाकायदा अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के कई जो स्टेट एजेंट्स हैं, जो कि ट्रेवल एजेंट्स हैं, उन पर पाबंदी लगा दी है, एजेंसीज पे पाबंदी लगा दी है, क्योंकि उन पर यह इल्जाम था अमेरिका की तहकीकात के मुताबिक कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको अमेरिका लेकर आते हैं भारत से। तो आप अंदाजा कीजिए कि भारत के लिए कितने बुरे दिन है जो कि नरेंद्र मोदी लेकर आया है भारतीयों के लिए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे अच्छा सा कमेंट कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।